हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। चलिए स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। जो मैंने स्टोरी उस दिन बताया था उसके नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा। स्टोरी के एंड में मैं आपको बताया था कि एक किसान था जिन्होंने सपने में देखा था एक बड़ा सा रूबी जो कि कीमती पत्थर है, और वो पत्थर जो है उस हॉली मैन के पास था जो हिल साइड में रहता था। तो चलिए समय वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। वो आदमी सीधा पहुंचा उस साधु के पास सुबह जल्दी उठ करके। आपको पता है, That morning when the old man woke up and he began to say his prayers and suddenly heard the footstep behind him। तो जब वो किसान वहाँ पे पहुँचा, जो गरीब किसान था वहाँ पे पहुँचा, तो देखा क्या कि वो जो होली मैन था वो प्रेयर कर रहा था। तो पीछे मुड़ के देखा कोई आ रहा है। He turned and saw the pigeon just coming over the rise of the hill, and so the old man greeted him, a good day, welcome to hilltop, and perhaps you would like to pray with me। तो जो होली मैन था वो उसे देख करके खुश हुआ और उसने उसे बोला कि आपका दिन शुभ हो, और उसने उसका स्वागत भी किया और बोला कि चलो, मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ प्रार्थना करने आए हो। द पीजेंट फेल्ट टेरिबली नर्वस। तो आपको पता ही है कि पीजेंट तो वहाँ प्रार्थना करने नहीं गया था, वो सपने में जो रूबी देखा था उस रूबी को लेने गया था, इसलिए वो बहुत नर्वस था। But he did not wish to pray. He could not take his mind off the beautiful ruby of his dream, and so without thinking he simply blood red। मतलब वो अपने दिमाग से जो रात को सपने में जो देखा था उस कीमती हीरे को या रूबी को, उससे उसके दिमाग से वो निकल नहीं रहा था। इसीलिए वो बोला, नो आई हैव कम फॉर अ रूबी आई सॉ इन माई ड्रीम, डू यू हैव दैट रूबी, विल यू गिव इट टू मी। तो बोला, नहीं, मैं यहाँ प्रेयर नहीं करने आया हूँ, मुझे वो रूबी चाहिए जो रूबी मैंने सपने में देखा, क्या तुम मुझे वो दोगे। Without a word the old man reached out in the clump and tall grass and plucked a ruby from its center, then handed the jewel to the peasant and here is it, take it with my blessing। तो वो जो होली मैन था बिना कोई वर्ड बोले वो सीधा ऊपर गया और वहाँ से एक रूबी निकाला जो कि वही मतलब था जैसा वो पीजेंट देखा था अपने ड्रीम में। द पिजन कुड नॉट बिलीव हिज आइज। पिजन जब देखा तो अपनी आंखों पे वो विश्वास नहीं कर पाया। द रूबी वॉज ट्रूली एज ब्राइट एज द सन। जो रूबी उसके हाथे में मिला था वो बिल्कुल सूर्य के जैसा चमकदार था। दैट नाउ रोज इन द स्टर्न स्काई एंड इट वॉज नियरली एज बिग एज हिज हेड। और जो सन था बिल्कुल उसी रूबी के जैसे आकार का था जैसा उसका सिर के आकार का हो। ही हेल्ड इट इन हिज हैंड्स एंड स्टार्टिंग एंड देन ही स्टार्टेड एट द ओल्ड मैन stared at the old man, and you are too kind, he said, and before the old man could change his mind he hurried back down the hillside। मतलब वो उस व्यक्ति को देखा, मतलब हिल साइड में जो रहता है होली मैन, उसको देखा पीजेंट और उससे धन्यवाद बोला, और वो मन ही मन सोच रहा था कि कहीं इसका दिमाग बदल ना जाए, ये वापस ले ना जाए, इसलिए वो जल्दीबाजी से वहाँ से निकल पड़ा। Hiding the ruby beneath his red clothes, he hurried to his hut and there the placed the magnificent gem upon his little table। मतलब वो जो पिजन था उसके पास फटा चिटा कपड़ा था, उसमें उसको छुपाया वो, और उसे लेकर के अपने घर में झोपड़ी में चला गया और उस कीमती पत्थर को अपने टेबल के छोटे से टेबल के नीचे छुपा दिया। ही स्टेरेड इट वंडर। वो एकदम पूरा अचंभित होकर के उसको देखता रहा, घूरता रहा। स्टेरेड मतलब घूरना। ही टर्नेड इट इज दिस वे एंड दैट, मतलब वो उसे घुमा घुमा कर देख रहा था उस रूबी को। ही टच्ड इट, उसे छूता था। क्रेस्ड इट एंड किस्ड इट एंड कॉल्ड सफेद। मतलब वो उस कीमती पत्थर को देख करके बहुत ज़्यादा उत्साहित था, है ना। आई एम द लकीस्ट मैन इन द वर्ल्ड, ही सेड, एंड ऑल डे लॉन्ग ही सेड दैट वे। वो दिन भर बैठ करके उस पत्थर को देखता रहा और अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली, पूरा दुनिया का भाग्यशाली व्यक्ति समझता रहा। ही डिड नॉट ईट, वो खाना भी नहीं खाया, इतना खुशी उसके दिमाग में था। ही प्लेस्ड एंड स्टेरेड एंड इमेजिनेड व्हाट वुड हैपन नाउ एंड हिज लाइफ हैड कम्प्लीटली चेंज्ड। और वो अपने आप में सोच भी रहा था देख देख करके पत्थर को कि अब तो मेरा पूरा जीवन ही बदल चुका है। टुमारो ही वुड कैरी द रूबी टू द नियरेस्ट सिटी। वो क्या करेगा, कल इस रूबी को लेके जाएगा सामने शहर में और
और सामने के शहर में लेके जाएगा। देयर ही वुड सेल इट फॉर द हाईएस्ट प्राइस, और उसे वो क्या करेगा, वहाँ पे ऊंची दाम पर बेच देगा। और नो द थॉट द परहैप्स ही हैव टू कीप द रूबी एंड हाइड इट टू द समवेयर सेफ अंटिल अ डे ट्रूली नीडेड इट टू कीप हिमसेल्फ फ्रॉम स्टार्विंग। तो फिर उसके दिमाग में विचार आता है कि नहीं, इसे बेचने के बजाय मैं इसे छुपा देता हूँ, और जब मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा मैं भूख से मरने लगूंगा, तब मैं इसका यूज़ करूँगा। और नो ही थॉट अगेन ही वाज टेक टू द सिटी टू गिव इट द जेम कटर एंड कट इट इनटू द मेनी पीसेस। लेकिन वो फिर सोचा कि नहीं, इसको एक जो मतलब हीरे मोती या पत्थर जो काटने वाला व्यक्ति होता है उसके पास उसे ले जाएगा और उसे कई टुकड़ों में कटवा लेगा। एंड ही कुड सेल द रूबी और 2 पीसेज एंड इवन 10, तो वो 2 या 10 टुकड़ों को बेच सकता है। एंड सेव द फर्स्ट रेट, और बचा बचा के रख सकता है अनदर डे के लिए। बट व्हाट इफ अ स्टोन कटर टोल्ड अदर्स ऑफ हिज रूबीज एंड देन ही वुड नेवर बी सेव। तो वो सोचा मन ही मन कि क्या होगा अगर वो जो स्टोन कटर होगा, मतलब जो पत्थर काटने वाला व्यक्ति अगर किसी को बोल दे तो फिर भी ये सुरक्षित नहीं रहेगा। एंड परहैप्स आफ्टर ऑल ही शुड शेयर इट वेल्थ, बट वंस ही टोल्ड एनीवन बट द ज्वेल दे थिम्स माइट ब्रेक इनटू हिज ओन। मतलब हो सकता है शायद उसे वो कुछ पत्थर दे दे, कीमती पत्थर, लेकिन चोरों को जब इसके बारे में पता चलेगा तो चोर उसके घर में घुस सकते हैं चोरी करने के लिए। ठीक है, तो ऑल नाइट क्या हुआ, लॉन्ग द पीजेंट स्टार्टेड एट द रूबी एंड ही स्टार्टेड टू बिगिन थिंक ऑफ द old man upon hillside, and moment he reached into the grass and picked up the ruby and he thought of the man's simple life and robs his devotion his quite simple smile। तो वो जो किसान था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, वो रात भर सो नहीं पाया, वो केवल यही सोचते रहा कि वो जो आदमी है हिल साइड में रहता है कितना साधारण व्यक्ति है, जो ज़रा सा भी बिना सोचे समझे मुझे उन्होंने वो रूबी दे दिया, और मैं कैसा व्यक्ति हूँ जो इसके बारे में इतना ज़्यादा सोच समझ रहा हूँ। और वो ये भी सोच रहा था कि उसका जीवन कितना सिंपल है। ठीक है, एंड सो वंस अगेन बिफोर डाउन ही बिगेन टू द क्लाइम एंड माउंटेन एंड देयर टाइम टू द कैरिड द रूबी। तो वो जो है ना, शाम होने से पहले निकल पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट डे, और वो क्या किया, उसको लेकर के चल पड़ा उस रूबी को उस व्यक्ति के पास। एंड एज द सन बिगेन टू राइज द ओल्ड मैन वॉक एंड टर्न टू ईस्ट टू द बिगन हिज प्रेयर्स एंड वंस अगेन ही हर्ड फुटस्टेप बिहाइंड हिम एंड टर्न टू फाइंड द पीजेंट स्टैंडिंग देयर। तो वो जब वहाँ पहुँचा तो सूर्य उदय होने वाला था। तो वो क्या हुआ ना कि जो व्यक्ति, मतलब जो ओल्ड मैन था जो वहाँ पे था, और उस व्यक्ति ने प्रेयर करते टाइम फिर से सुना पीछे कोई आ रहा है, तो देखा क्या कि वही व्यक्ति खड़ा है जो किसान ले करके गया था रूबी को। गुड मॉर्निंग द ओल्ड सेड एंड बाउइंग स्लाइटली। तो वो जो बूढ़ा व्यक्ति था जो उस हिल साइड में रहता था, वो सिर को झुका करके उसे गुड मॉर्निंग बोला। द पीजेंट हैंडेड द ओल्ड मैन रूबी। तो उस किसान ने उस व्यक्ति को वो रूबी दे दिया, बोला कि आई डू नॉट विश टू कीप दिस, मुझे ये नहीं चाहिए, एंड बट डू हैव अ रिक्वेस्ट, लेकिन मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करता हूँ। तो वो जो बूढ़ा व्यक्ति था उन्होंने नोडेड, मतलब बोला कि हाँ बोलो क्या हुआ। तो ये बोला कि आई विश फॉर यू टू बिकम माई टीचर, आप मेरे गुरु बन जाओ। ठीक है, ये पिजेंट बोला उस ओल्ड मैन से। आई वॉन्ट टू लर्न वाट यू नो। तो ये बोला किसान कि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम क्या जानते हो। आई विश टू नो हाउ यू गेव दिस रूबी अवे विथ सच ईज। तुमने इतनी आसानी से मुझे ये रूबी कैसे दे दी। द ओल्ड मैन स्माइल्ड। तो वो बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया, बोला कि यू हैव ऑलरेडी बिगन टू लर्न, तुम पहले ही सीखना शुरू कर चुके हो। और अंत में यहीं पे कहानी समाप्त हो चुकी है। तो इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें जितना ज़्यादा हो सके सिंपल लाइफ में रहने का प्रयास करना चाहिए। चाहे व्यक्ति के पास कितनों ज़्यादा धन या दौलत या जो भी सीक्रेट्स होते हैं, रहस्य होते हैं, उसे मतलब ये नहीं कि उसको देख देख करके या उसके बारे में सोच सोच करके या मन ही मन खुश होते रहना, ये सब हमारे लिए मानसिकता पर प्रभाव पड़ता है, जिससे हम कहीं भी कुछ भी गलतियाँ कर बैठते हैं। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सिंपल लाइफ जीना चाहिए। ठीक है ना, और बस इतना ही है। और नेक्स्ट आपको क्वेश्चन मिलेगा इस चैप्टर से रिलेटेड, उसको सॉल्व करना है। ओके।